हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो बेसिकली एक सीरीज है जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब भी आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो होता है डाउट वो होता है कि किस टॉपिक से क्या चीज़ें पढ़ें, कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, किस में कितना फोकस करना है, कौन सा टॉपिक किस तरीके से तैयार करना है, वो सबसे ज़्यादा डाउट होता है। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहला जो टॉपिक लिया है वो हमारी सीरीज़ का पहला टॉपिक है। ये कम से कम 15 से 16 क्लासेस में आपका जितना भी एडमिन एंड फाइनेंस का सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो या फिर यूपीएससी हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको उसमें कवर करनी है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है अलाउंस, उसके अलावा फिर हम इसी तरीके से जैसे लीव है, सीसीएससी है, कंडक्ट है, जीएफआर है, एफआरएसआर है, इनकम टैक्स है, सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सीरीज सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी जो भी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं या वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टेट लेवल की, चाहे आपका यूपीएससी है, केवीएस है, एनवीएस है, ईएमआरएस है या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम बेसिकली जहां पर आपका एडमिन एंड फाइनेंस का सेक्शन पूछा जाता है, तो उसके लिए आपकी ये सीरीज हेल्पफुल रहेगी। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी। तो आज का हमारा है अलाउंसेस, वहां से हम कवर करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चंस और डिस्कशन स्ट्रेटेजी सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कोई ग्रुप स्टडी करते हैं तो वहां पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल्स के थ्रू। इवन आप हमें हमारे ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप अपना नाम, सिटी और एग्जाम नाम लिख के हमें सेंड कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर 8447410108 पर। जैसे आप अपने लिखेंगे पहले अपना नाम, फिर सिटी लिखेंगे और फिर आप एग्जाम लिखेंगे तो आपका जो मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको ऐड कर लिया जाएगा और आपके रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल कम्युनिटी है। अगर आप सिर्फ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल आपका एम है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हमारे पास सारे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है। वहां पर अपने डाउट्स आप डाल सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं अपने कलीग्स के साथ, तो वो आपके लिए ईजी रह जाता है। और अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, तो सेल्फ स्टडी के लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं जो आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं उसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि जब आप स्टडी मटेरियल ढूंढते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कहां कहां कौन कौन सी बुक में है। ये सारा एक ही जगह पर आपको मिल जाता है। सभी के सभी अपडेटेड नोट्स हैं और सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, चाहे एनवीएस है, केवीएस है, यूपीएससी है, ईएमआरएस है, सबके लिए अवेलेबल है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में भी। सो अभी आप देख सकते हैं एनवीएस, केवीएस, यूपीएससी या फिर ईएमआरएस सभी के लिए हमारे पास एग्जाम्स अवेलेबल हैं। इवन अगर आप उत्तराखंड प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी नोट्स अवेलेबल हैं और ये सभी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 28 अगस्त को। सो 28 अगस्त को वेडनेसडे को वी आर लॉन्चिंग आवर न्यू बैच 2024 को। इस बैच में क्या क्या कवर होगा, अभी तक आपने देखा होगा जो भी हमारे बैचेस होते हैं हमारे जो है हम सभी एग्जाम्स को कवर करते हैं। ये एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी, केवीएस। एनवीएस की डेट आपको पता है एलडीसी की आ चुकी है, जैसे ही ओपन की भी कभी भी आ जाएगी, तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास बैच ऑलरेडी रनिंग है। अभी ये वाला बैच रहेगा सिर्फ 2 एग्जाम पर फोकस, यूपीएससी एंड केवीएस। ठीक है, अगर आप एनवीएस, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। जो भी रेलिवेंट मटेरियल होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, रिकॉर्डेड सेक्शंस में भी, इसके अलावा भी। तो इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। स्पेसिफिकली आपका जो एग्जाम पोर्शन है, जैसे कि आपका एडमिन एंड फाइनेंस आता है, ठीक है, आपका यूपीएससी और केवीएस की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है ऑफिस मैनुअल या फिर जिसको हम बोलते हैं ऑफिस प्रोसीजर के नाम से, वो आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, साइकोलॉजी है आपकी, ये आपका जर्नल पेपर है, सारी चीजें आपकी यहाँ पर कवर होती हैं। क्लास में जो भी नोट्स होते हैं वो पीडीएफ के थ्रू होते हैं जो आपको ऐप पर मिल जाएंगे। सारे के सारे क्लास नोट्स आपको हार्ड कॉपी नोट्स इसके साथ मिल जाते हैं। अभी इस पे अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहा है तो जो भी आपको डिस्काउंट है वो आपको ऐप पर मिल जाएगा। आप हार्ड कॉपी नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपको जो है
है या सारा का सारा मिल जाएगा इसी के साथ, और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है और वो आपको जो है बायलिंगुअल मिल जाती है। हम अभी बायलिंगुअल जो है ट्राई करें कि सारी चीज़ आपको बायलिंगुअल उसमें अवेलेबल हो पाए, ठीक है। तो ये हमारा 28 अगस्त को बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी इसका जो प्राइस है वो 26,000 है आफ्टर द डिस्काउंट। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अलाउंस। अलाउंस को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे टॉपिक से आते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, what are the total number of days of continuous hold at any place on temporary duty आउटसाइड गवर्नमेंट सर्वेंट हेडक्वार्टर बियॉन्ड विच डेली अलाउंस इज नॉट एडमिसिबल। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि जो आपने डीए रूल्स पढ़े होंगे तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि किसी भी जगह पर आप होल्ड करते हैं, यानी कि अगर आप एक ही जगह पर एक स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा रहते हैं तो उस टाइम के बाद आपको डीए नहीं मिलता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कितने दिनों के बाद, कितने नंबर ऑफ डेज के बाद अगर आप एक ही प्लेस पर कंटिन्यूस होल्ड करते हैं तो कितने दिनों के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट को, अगर वो हेडक्वार्टर से मिसिंग है और एक ही प्लेस पर है बेसिकली, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए है, टूर से है, किसी भी पर्पज से है, तो उसको कितने दिन के बाद डीए एडमिसिबल नहीं होता है। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑप्शन है 60 डेज, 120 डेज, 140 डेज और 180 डेज। व्हाट विल बी द आंसर? 60 डेज, 120 डेज, 140 डेज और 180 डेज। अगर आपने अलाउंस पढ़ा है डीए, वहां पर इसके बारे में आप पढ़ते हैं। टीए डीए जहां पर आपने पढ़ा है डेली अलाउंस और डीए, वहां पर भी इसके बारे में पढ़ते हैं हम कि डीए किस तरीके से मिलता है जब भी कोई एम्प्लॉय टूर पर है, ट्रेनिंग पर है, तो किस तरीके से मिलता है। सो व्हाट विल बी द आंसर? अगर कोई भी पर्सन अपने हेडक्वार्टर की बजाय किसी और टेम्परेरी ड्यूटी प्लेस पर है तो कितने समय के बाद हम उसको डीए नहीं देते हैं। सो डीए का हमारा बेसिक सा रूल है कि डीए जो है हम 180 डेज के बाद नहीं देते हैं। अगर आप किसी भी प्लेस पर होते हैं तो मैक्सिमम 180 डेज के लिए मिलता है। एक हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट टीए डीए में हम पढ़ते हैं रिगार्डिंग दी ट्रेनिंग भी। अगर मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग हो रही है और अगर आपकी ट्रेनिंग थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल है और दोनों एक ही जगह पर है और वो सपोज मान लीजिए 250 डेज के लिए है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 180 डेज के लिए ही आपको जो है डीए मिलता है। आफ्टर 180 डेज आपको नहीं मिलता है। आफ्टर 180 डेज डीए नहीं मिलता है, उसके बाद डीए मिलना बंद हो जाता है। लेकिन इसका अगर हम एग्जांपल लें कि इसको अगर हम सेग्रीगेट कर दें कि मान लीजिए आपकी जो थ्योरेटिकल है वो आपकी दिल्ली में हुई और जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो आपकी हुई बैंगलोर में, और आप यहाँ पर रहे 150 डेज और फिर यहाँ पर आप रहे 100 डेज, तो ऐसे केस में आपको दोनों बार डीए मिलेगा, यहाँ का भी और यहाँ का भी, क्योंकि ये जो कंटिन्यूस होल्ड है ये किसी एक प्लेस पर काम करता है। यानी कि अगर आप थ्योरी के लिए दिल्ली थे तो ये आपका एक प्लेस काउंट हो गया। सेकेंड, अगर आप बैंगलोर चले गए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो यहाँ पर आपका डे 1 से काउंट हो गया। सो डीए का हमारा बेसिक सा रूल है कि डीए आपको सिर्फ और सिर्फ 180 डेज के लिए मिलता है एज पर द एंटाइटलमेंट। उसके अलावा आपको डीए 180 डेज के बाद नहीं मिलता है, जीरो हो जाता है आपका डीए। तो ये क्वेश्चन है आपका डीए डेली अलाउंस है या टीए डीए में टीए डीए जो है आपका उससे आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो 180 डेज, क्योंकि हम टीए डीए के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि ट्रैवल अलाउंस एंड द डेली अलाउंस जो हमारा टॉपिक है टीए डीए, वहां से हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो राइट आंसर इज द 4। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा टीए डीए से ही है। क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रैवलिंग अलाउंस ऑन रिटायरमेंट इज नॉट एडमिसिबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है रिटायरमेंट पर किस केस में एम्प्लॉय को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। किस केस में नहीं दिया जाएगा? सबसे पहला है क्विट सर्विस ऑन रेजिग्नेशन, अगर एम्प्लॉय रेजिग्नेशन देता है, अपनी सर्विस क्विट करता है रिजाइन करके। सेकेंड, आर डिसमिस फ्रॉम सर्विस, सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है। थर्ड, प्रोसीड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, या कोई एम्प्लॉय अपनी 20 इयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद वीआरएस लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करता है। या फिर डी, रिटायर ऑन सुपर एनुएशन विद नॉट लेस देन 10 ईयर ऑफ सर्विस एज टेम्परेरी एम्प्लॉय, या फिर कोई भी एम्प्लॉय सुपर एनुएशन पर रिटायरमेंट लेता है लेकिन 10 साल की सर्विस से कम एज अ टेम्परेरी एम्प्लॉय। तो आपको बताना है कौन से केस में आप टीए ऑन रिटायरमेंट नहीं देते हैं। एम्प्लॉय ने रिजाइनेशन के बाद क्विट किया सर्विस, या डिसमिस हुआ, या वीआरएस है, या 10 साल से कम की सर्विस है, किस केस में? तो ऑप्शंस आपके पास है ए बी डी ओनली, सेकंड है ए एंड बी ओनली, थर्ड है बी सी एंड डी ओनली, एंड फोर्थ है ए बी सी डी यानी कि 4। सो करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, आपको बताना है कौन सा आंसर है। सो विच इज द राइट आंसर, कौन सा आंसर है आपको लगता है यहाँ पर जो आपके लिए राइट आंसर होगा?
विच इज द राइट ऑप्शन। टीए ऑन रिटायरमेंट कब नहीं मिलेगा? जब एम्प्लॉय हमारा क्विट करता है, सर्विस रेजिग्नेशन पर, डिसमिस है या फिर वीआरएस लेता है या 10 साल से कम की सर्विस है, किस कंडीशन पर आप जो है नहीं देते हैं? नॉट एडमिसिबल पूछा गया, सो विच विल बी द करेक्ट आंसर? नॉट एडमिसिबल। जब भी कोई एम्प्लॉय हमारा क्विट करता है, रिजाइन करता है, तो सबसे पहले हम रिजाइन के केस में टी ऑन रिटायरमेंट नहीं देते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो जहां पर भी हमारा ए होगा वो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा ए एंड बी है बेसिकली नहीं देते हैं, ये पूछा गया है। तो ठीक है, तो ए में हम नहीं देते हैं, तो ए हमारा करेक्ट है, यानी कि जहां पर ए नहीं होगा वो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा थर्ड एलिमिनेट हो गया। सेकंड हमारा क्या है, आर डिसमिस फ्रॉम द सर्विस। जब भी कोई एम्प्लॉय डिसमिस होता है तो भी हम टी ऑन रिटायरमेंट नहीं देते हैं। डिसमिस से पहले की जो भी सर्विस है वो उसकी फोर्टिफाई हो जाती है, वो उसकी खत्म हो जाती है, तब भी हम नहीं देते हैं। तो जहां पर हमारा बी नहीं होगा वो भी ऑटोमेटिकली हमारा कैंसिल हो जाएगा, और तीनों में भी है हमारा। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीड ऑन वीआरएस आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 20 इयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। अगर कोई 20 साल की सर्विस के बाद वीआरएस लेता है, तो वीआरएस ली है, ये भी एक काइंड ऑफ रिटायरमेंट है, तो टी ऑन रिटायरमेंट हम यहाँ पर देते हैं। तो सी के केस में हम क्या करते हैं, सी के केस में हम जो है देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिटायर ऑन सुपर एनुएशन विद नॉट लेस देन 10 ईयर ऑफ सर्विस एज ए टेम्पररी एम्प्लॉय। सुपर एनुएशन रिटायरमेंट ली है और 10 साल से ज्यादा सर्विस है, नॉट लेस देन 10 ईयर है, यानी कि 10 साल से ज्यादा सर्विस है। तो टी ऑन रिटायरमेंट के लिए हमारी एक कंडीशन ये भी कहती है कि आपकी कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, तो ही आपको टी ऑन रिटायरमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर 10 साल से ज्यादा सर्विस है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है टी ऑन डी यहाँ पर देंगे। तो इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, ए और बी में हम जो है वो नहीं देते। तो जहां पर भी ए बी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज द सेकंड ऑप्शन जो है हमारा, वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। सो टी ऑन रिटायरमेंट सुपर एनुएशन पर भी मिलता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट पर भी मिलता है। अगर आप डिसमिस है या रिजाइनेशन पर क्विट करते हैं तो नहीं मिलता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हेनेवर द डीए, यानी कि डियरनेस अलाउंस की अब बात हो रही है, डेली अलाउंस की बात नहीं हो रही है। सो डियरनेस अलाउंस राइजेस बाय द 50% ऑफ द बेसिक पे, सीलिंग ऑन ग्रेजुटी विल इंक्रीज बाय। अगर आपका डीए 50% से ज्यादा हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली अभी है हमारे पास 50 से अबव हो चुका है, तो सीलिंग जो है ग्रेजुटी की वो कितनी आपकी एक्सटेंड होगी, सीलिंग जो है ग्रेजुटी की वो आपकी कितनी एक्सटेंड होगी, 15%, 20%, 25% और द 50%, विच विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपका डियरनेस अलाउंस 50% से ज्यादा हो जाता है तो आपकी ग्रेजुटी कितनी होगी, एज ऑफ नाउ कितनी ग्रेजुटी है और कितनी परसेंट वो हमारी बढ़ी है। तो ये आपको याद रखना है, कोई भी अलाउंस जो है हमारा मेनली जो ज्यादातर है, जब भी हमारा डीए 50% से अबव हुआ, हमारी जो सीलिंग्स है 25% से रेज हो गई। जैसे कुछ अलाउंसेज है जो डीए पर डिपेंडेंट है उनमें भी और हमारी ग्रेजुटी में भी। सो राइट आंसर विल बी द 25%। अभी कितनी है हमारे पास ग्रेजुटी की मैक्सिमम सीलिंग, एनीवन? व्हाट इज द मैक्सिमम सीलिंग ऑफ ग्रेजुटी एज ऑफ नाउ? अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा डीए 50% से अबव हो चुका है, तो अगर आज के टाइम पर हम बात करें ग्रेजुटी की हमारी मैक्सिमम सीलिंग कितनी है, कितना हमें ग्रेजुटी मिलता है मैक्सिमम? ऑप्शंस मैं दे देती हूँ आपको, 20 लाख रुपए है, या फिर 25 लाख रुपए है, 30 लाख रुपए है, या फिर 15 लाख रुपए है। So what is the maximum ceiling of the gratuity? Option A 20 lakhs, B 25 lakhs, C 30 lakhs and the D 15 lakhs. Which is the correct answer? Maximum ceiling of gratuity अभी हमारे पास as of now कितनी है? So पहले हमारे पास कितनी थी? पहले हमारे पास थी 20 lakhs, अब हमारे पास 25% इंक्रीज हो चुका। सो एज ऑफ नाउ अगर हमसे कोई पूछे, क्योंकि हमारा डीए 50% अब हो चुका है, सो नाउ द ग्रेजुटी की जो मैक्सिमम सीलिंग है वो हमारी कितनी है, 25 लाख रुपीज है। सो ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमिटेड फ्रीक्वेंसी फॉर क्लेमिंग रिम्बर्समेंट ऑफ सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी? अलाउंसेस में हम सीए पढ़ते हैं, एचएस पढ़ते हैं, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, दोनों ही नाम से हम इसको बोलते हैं, और हॉस्टल सब्सिडी। तो इसके लिए अगर आपको ये क्लेम करना है तो कब आप इसको क्लेम करते हैं? परमिटेड फ्रीक्वेंसी क्या है? आप मंथली क्लेम करते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर?
विच इज द राइट ऑप्शन? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर, कब आप इसको करते हैं? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर। सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी आप कब क्लेम करते हैं? व्हाट इज द परमिटेड फ्रीक्वेंसी? आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, चैट सेक्शन में बेसिकली लिख सकते हैं। सो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो सीए और हमारा हॉस्टल सब्सिडी किसके अकॉर्डिंग होता है? हमारे एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग होता है। और हमारा एकेडमिक सेशन क्या है? अप्रैल टू मार्च है, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर भी है। सो वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर हम क्लेम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे अभी की अगर हम बात करें, अप्रैल 24 से मार्च 25 तक जो हमारा सेशन चलेगा, उसके लिए हम जो है अप्रैल 25 से लेकर मार्च 26 इसके बीच में हम कभी भी क्लेम कर सकते हैं। सो वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं पूरे साल का जो भी आपका हॉस्टल सब्सिडी है एंड द चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन जो है ये क्वेश्चन हमारा टीएडीए से लिया गया है। In case of absence from headquarters for more than 12 hours, DA entitlement is that rate of। अगर आप अपने हेडक्वार्टर से एब्सेंस है 12 घंटे से ज़्यादा, तो आपको जो डीए मिलता है वो कितना आपको मिलता है? टीएडीए में आता है ये 2 टेबल डीए की आपको याद रखनी होती है, क्वेश्चन आता है यहाँ से हमेशा, तो ये भी आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है आपके एग्जाम से। सो डीए आपको कितना मिलेगा अगर आप 12 घंटे से ज़्यादा के लिए जो है एब्सेंस है अपने हेडक्वार्टर से, तो कितना डीए मिलेगा? ऑप्शन ए 100%, बी है आपका जो है 50%, सी है आपका जो है बी है आपका 60%, सी है आपका 50% एंड डी इज द 70%। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? कितना आपको मिलता है डीए अगर आप 12 घंटे से ज़्यादा हेडक्वार्टर से एब्सेंस है? और हेडक्वार्टर से हम एब्सेंस हम रात के 12 से अगले रात के 12 बजे तक देखते हैं। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। कमेंट्स आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं अपना आंसर कि क्या आंसर है। अगर आप हेडक्वार्टर से एब्सेंस है 12 घंटे से ज़्यादा तो कितना डीए दिया जाएगा? सो ये हमारी टेबल है, वहाँ से आता है टीएडीए, और 2 टेबल है, एक हमारी नॉर्मल और एक है हमारी जब आप लोकल ड्यूटी में होते हो, लोकल जर्नी पर होते हो तब होता है, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? 100%। तो जब आप अपने हेडक्वार्टर से 12 घंटे से ज़्यादा के लिए अगर आप जो है अनअवेलेबल हैं, तो जो डीए है, डीए इज बेसिकली डेली अलाउंस की बात हो रही है। सो डी आपको डेली अलाउंस 100% मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास टीएडीए से पूछा गया है एग्जाम में। गवर्नमेंट सर्वेंट्स विद पे लेवल इन पे मैट्रिक्स 5 एंड बिलो। सो पे मैट्रिक्स लेवल अगर 5 एंड बिलो है, आर नॉट एंटाइटल्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स व्हाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और द ट्रेनिंग, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट पे लेवल क्या दिया गया है, अगर आपका पे लेवल है पे मैट्रिक्स 5 एंड बिलो पे लेवल है, तो उनको क्या एंटाइटलमेंट जो है नहीं मिलता है, आर नॉट एंटाइटल। क्या एंटाइटल नहीं मिलेगा अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं बाय ट्रेन और बाय ऑन ट्रेनिंग है, ठीक है। बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, तो क्या उनको एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा? ऑप्शन फर्स्ट है एसी थर्ड, बी है एसी सेकंड, थर्ड फर्स्ट क्लास और फोर्थ है एसी चेयर कार। तो गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उसका पे लेवल मैट्रिक्स 5 एंड बिलो है, तो कौन सा एंटाइटलमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा अगर वो बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहा है ऑन ट्रेनिंग? एसी थर्ड, एसी सेकंड, फर्स्ट क्लास और एसी चेयर कार। Which will be the correct option? Option A, B, C or D? Option A, B, C or D? Which is the correct option? अगर एम्प्लॉय का पे लेवल 5 एंड बिलो है तो उसको ट्रेन एंटाइटलमेंट मिलता है, ये तो क्लियर है क्योंकि ट्रेन के ही सारे एंटाइटलमेंट है। अब उसमें से आपको बताना है उसको कौन सी कैटेगरी नहीं मिलेगी, एसी थर्ड, एसी सेकंड, फर्स्ट क्लास और एसी चेयर कार। विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन 2 डॉक्टर सुषमा ने बोला है। ऑप्शन 2। सो गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उसका पे मैट्रिक्स बिलो 5 है,
5 एंड बिलो है तो उसको ट्रेन एंटाइटलमेंट मिलता है, अगर वो ट्रेनिंग पर है तो उसको AC थर्ड मिलता है, फर्स्ट क्लास मिलता है और AC चेयर कार मिलता है। क्या नहीं मिलता है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, AC सेकंड नहीं मिलता है आपको, बाकी आपको सारे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिसर डेप्यूटेड एज इलेक्शन observer by the election commission of India are entitled to travel by which of the following mode। अगेन हमारा ये क्वेश्चन टीयर डीए से आ जाता है कि जो भी हमारा ऑफिसर है अगर वो इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर डेप्यूट किया जाता है बाय द इलेक्शन और कमीशन ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू ट्रैवल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड, तो वो किसके थ्रू जो है अपना ट्रैवल कर सकते हैं, क्या परमिसिबल है उनके लिए। ऑप्शन ए बाय रेल एज पर देयर एंटाइटलमेंट बेस्ड ऑन द बेसिक पे और डेजिग्नेशन, उनकी पे के अकॉर्डिंग, उनकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग वो उनको जो भी मिलता है एंटाइटलमेंट, जैसे रेल का मिलता है तो वो रेल के अकॉर्डिंग ट्रैवल कर सकते हैं। सेकंड बाय एयर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर बेसिक पे और डेजिग्नेशन, उनके बेसिक पे और डेजिग्नेशन के अलावा वो बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं। थर्ड बाय एयर ओनली एज पर देयर एंटाइटलमेंट बेस्ड ऑन बेसिक पे और डेजिग्नेशन, थर्ड ऑप्शन कहता है एयर से आप तभी ट्रैवल कर सकते हैं जब आप उसके लिए एंटाइटलमेंट हो आपकी पे लेवल के अकॉर्डिंग। या फिर फोर्थ है बाय एंगेजिंग ए चार्टर्ड प्लेन, या फिर चार्टर्ड प्लेन के थ्रू। तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है वो आपको बताना है, विच ऑप्शन इज करेक्ट बेसिकली हियर। ऑप्शन ए बी सी, बी ए एंड बी, बी एंड सी, एंड फोर्थ है आपका ऑल ऑफ द अबव, ए बी सी डी चारों दिए गए हैं। सो विच इज करेक्ट। अगर आप डेप्यूटेड है एज एन इलेक्शन ऑब्जर्वर बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, क्या एंटाइटलमेंट आपको मिलता है। आप टीचर हैं, आप कभी ना कभी आपको इलेक्शन ड्यूटी में भी गए होंगे, तो आपको अगर एंटाइटलमेंट मिलता है क्या मिलता है। सो बाय रेल मिलता है एज पर द आपकी पेमेंट, या फिर बाय एयर चाहे आपकी कोई भी पे डेजिग्नेशन हो। थर्ड बाय एयर अगर आपकी पे डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग एंटाइटलमेंट है तो, या फिर डी बाय एंगेजिंग ए चार्टर्ड प्लेन, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी ओनली, A and B only, B and C, or A, B, C and D, which is correct? Which option is correct here? TADA से ही हमारा क्वेश्चन है ये, ट्रैवल एंटाइटलमेंट एंड द डेली अलाउंस के बारे में है। सो राइट ऑप्शन इज सेकंड बाय ए एंड बी। तो रेल एज पर द एंटाइटलमेंट आप जो है ट्रैवल कर सकते हो, और बाय एयर भी मिलता है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बेसिक पे एंड डेजिग्नेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स फ्रॉम होम इज नॉट परमिसेबल अंडर TADA रूल्स। TADA रूल्स के तहत जो है आप कहाँ से टिकट बुकिंग्स नहीं करवा सकते हैं, नॉट परमिसेबल है एनी ट्रैवल एजेंट, ऑप्शन ए, बी है MS बाल्मर एंड लोरी, सी है अशोका ट्रैवलर्स एंड टूर, एंड डी है IRCTC। कहाँ से आप अपनी टिकट्स की बुकिंग नहीं करवा सकते, एयर टिकट्स की बुकिंग आप कहाँ से नहीं करवा सकते, ये आपको बताना है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स फ्रॉम होम इज नॉट परमिसेबल अंडर TA रूल्स, एनी ट्रैवल एजेंट, MS बाल्मर एंड लोरी, अशोक ट्रैवलर्स एंड टूर्स, और द IRCTC, विच इज करेक्ट। तो जब हम TADA पढ़ते हैं वहां पर आपने ऑथराइज एजेंट्स भी पढ़े होंगे कि अगर आपको टिकट्स बुक करवानी है तो ये 3 ऑथराइज एजेंट्स हैं, उनसे हम करवा सकते हैं। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन जहां से आप टिकट बुकिंग नहीं करवा सकते। सो आप MS बाल्मर एंड लोरी से करवा सकते हैं, ऑब्वियसली अशोक ट्रैवलर्स एंड टूर से करवा सकते हैं, IRCTC से भी करवा सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है, आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से नहीं करवा सकते, हमारे पास ऑथराइज जो लिस्ट है उसी से आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे अलाउंसेस से रिलेटेड थे, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स के क्वेश्चन थे, KVS, NVS, UPSC, EMRS, जो भी लास्ट वाला एग्जाम हुआ था वहां से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको क्या पता चलता है कि अलाउंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वो TNDA है। तो एक एक चीज के बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या आपको तैयारी करनी चाहिए। तो इससे पहले अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे साथ हमारे ऐप पर जुड़ सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और आप हमारे लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस में हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आपको स्टोर का ऑप्शन मिलता है, स्टोर में आप प्रिंसिपल लिखेंगे या KVS प्रिंसिपल, NVS प्रिंसिपल, जो भी आप सर्च कर रहे हैं वो आप मेंशन करेंगे, आपके पास बैच की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है नया 28 अगस्त से। तो आप जो भी बैच परचेज करना चाहते हैं उसमें आप गेट दिस कोर्स पर जाएंगे, आपके पास होम पर फीचर्ड कोर्सेज होगा, वहां पर जो भी न्यूली लॉन्च कोर्सेज होते हैं वहां पर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है।
गेट दिस कोर्स पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आईफोन है तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट करके आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाता है। बाय चांस अगर आपके पास जो है जो यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड अगर आपको आता है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आई एम इंटरेस्टेड आएगा। आई एम इंटरेस्टेड आने पर आपके पास जैसे क्लिक करेंगे आपके पास व्हाट्सएप पर यूर लर्निंग ऐप के थ्रू आपके पास मैसेज आता है जिसमें आपके पास पेमेंट लिंक आता है, वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं और आपको रीडायरेक्टेड कर दिया जाएगा आपके कोर्सेज पर, आपको एक्सेस मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल जाती है। तो अभी हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 28 अगस्त से। अभी हम नया बैच शुरू कर रहे हैं फॉर प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल फॉर केवीएस एंड यूपीएससी, 2 एग्जाम को हमने टारगेट किया है जिसमें हम आपका फुल्ली सिलेबस कवर करेंगे, चाहे आपका एडमिन एंड फाइनेंस हो, चाहे आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी हो, या फिर आपका ऑफिस प्रोसीजर या ऑफिस मैनुअल जो है वो हम पूरा कवर करेंगे। आपका जर्नल पेपर उसमें होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी क्लास नोट्स होते हैं वो आपको ऐप पर मिल जाते हैं। लाइव इंटरेक्टेड क्लासेस होंगी, इवनिंग बैच ये होगा, तो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप टाइप करके पूछ सकते हैं, आप बोल के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और ये लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आपकी होंगी मंडे टू फ्राइडे बैच रहेगा, 5 दिन हफ्ते में क्लासेस होंगे आपके, एक वीक में 5 डे पर वीक। और अभी के लिए जो हमारा टाइम है बैच का दैट इज 6 PM to 8 PM हमने टाइम रखा है, तो ये हमारा टाइम का बैच रहेगा। इवनिंग में हमारा ये बैच होगा। जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है क्लास के नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, पीडीएफ की फॉर्म में, अपडेटेड फॉर्म में मिलेंगे, जो भी नया नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग। हार्ड कॉपी नोट्स आपको मिल जाते हैं इस नोट्स के साथ, तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। अभी एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो डिस्काउंटेड प्राइस है इसका 26,000, या आप परचेज कर सकते हैं या डायरेक्टली आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8447410108। आपको वहाँ पर भी कोर्स का लिंक और डिटेल्स आपको आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं अलाउंसेस की, क्योंकि हम अलाउंस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको उसमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अलाउंस में ये सवाल आता है कि अलाउंस में आपको कौन कौन से अलाउंसेस कवर करने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है। तो कुछ आपके बेसिक अलाउंसेस हैं जो आपके डेली लाइफ में आपको जो है मिलते हैं, आपके जो पोस्ट से जुड़े हुए हैं। उन अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो आपके पास है सबसे पहला डीए, यानी कि आपका जो है डियरनेंस अलाउंस, जिसको हम कहते हैं महंगाई भत्ता। ठीक है, तो यहाँ से आपको डीए से आपको पता होना चाहिए कि डीए कितनी बार बढ़ता है, कितना डीए करंट चल रहा है, कोई नया पे कमीशन आता है तो कितना डीए हो जाता है, डीए कैसे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस, वो आपको पता होना चाहिए। सो डीए से इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है हमारा अलाउंस जो है सीईए, यानी कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और उसके साथ साथ जो आपका सीए जो है आपके पास चाइल्ड एजुकेशन जो अलाउंस है आपका, उसके आपकी रेट्स क्या हैं, क्योंकि डीए 50% अबोव हो चुका है तो इनकी रेट्स चेंज हो चुके हैं। तो सीए एचएस की जो रेट्स हैं वो क्या है, कितना मिलता है, नॉर्मल चाइल्ड को कितना मिलता है, दिव्यांग को कितना मिलता है, किस क्लास से किस क्लास तक हम देते हैं, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है। ठीक है, एनईपी इंप्लीमेंट होने के बाद क्या कोई नई अमेंडमेंट है कि नहीं, वो आपको पढ़नी है यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी है। सीए या एचएस में से कौन सा फिक्स होता है या कौन सा हमें एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग मिलता है, कब हमें मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, वो यहाँ से आ जाता है। अभी आज की क्लास में जो हमने प्रीवियस ईयर से एग्जाम देखा वहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी कि कितना आपको मिलता है फ्रीक्वेंसी वाइज, और डीए से क्वेश्चन आया था कि 50% अगर डीए राइज हो गया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा अदर से। नेक्स्ट हमारे पास है एचबीए हाउस बिल्डिंग अलाउंसेस। हालांकि इससे क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम आते हैं। तो हाउस बिल्डिंग अलाउंसेस में भी आपको पता होना चाहिए कि किस पर्पज से मिलता है, किस किस को मिलता है और कितना आपको मिलता है। नया हाउस ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, लैंड ले रहे हैं, रेडी बिल्ट हाउस ले रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किस अकॉर्डिंग मिलती हैं, वो आपको यहाँ पर कवर करनी चाहिए। एक हमारे पास जैसे हमारे पास चाइल्ड केयर लीव होती है, उसी तरीके से हमारे पास चाइल्ड केयर अलाउंसेस भी होता है। अगेन यहाँ पर भी आपको एलिजिबिलिटी क्या है कि कितना मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना परसेंट मिलता है, कितना अमाउंट मिलता है, ट्विंस पे ट्रिपलेट्स पे कैसे मिलेगा, कितने बच्चों तक मिलेगा, किस एज तक मिलेगा, कौन एलिजिबल है, वो आपको यहाँ पर जो है पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो है चाइल्ड केयर अलाउंसेस हो गया, हमारे पास एचबीए, सीए है, एचएस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक और है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस। तो हाउस रेंट अलाउंसेस से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, कंडीशन टू कंडीशन बन जाते हैं। सबसे पहले तो एचआरए के लिए कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एचआरए के लिए टैक्स एग्जेम्पशन आपको पता होने चाहिए, क्या रेट्स हैं एचआरए के, किसके अकॉर्डिंग हमारे कैटेगराइज है, जैसे सिटी के अकॉर्डिंग कैटेगराइज है तो वो आपको पढ़ना है। और एचआरए आपको किसके अकॉर्डिंग मिलता है, कि जैसे आप अगर आप ट्रेनिंग पर हैं, टूर पर हैं, आपको बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी मिल रही है ट्रेनिंग पर, या आपका टेम्परेरी ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर है, आउट ऑफ इंडिया है, तो डेप्यूटेशन पर है, इसके अकॉर्डिंग आपको एचआरए किस तरीके से वेरी करता है वो आपको पता होना चाहिए। या सस्पेंशन पर है कोई एम्प्लॉय तो कैसे मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद हमारा आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे पास TADA आ जाता है। TADA जो बेसिकली ट्रैवल अलाउंस एंड द डेली अलाउंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके पास 4 कैटेगरी आ जाती है जो आपको याद रखनी है। 4 कैटेगरी आपके पास क्या है, आपके पास है TADA ऑन टूर, TADA ऑन ट्रेनिंग, TADA ऑन ट्रांसफर एंड TADA ऑन रिटायरमेंट। ये बेसिकली 4 कैटेगरी हैं जो आपको TADA में पढ़नी होती है। ये 2 ऑलमोस्ट सिमिलर हैं इसके लिए और ये 2 ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़नी है कि कितना एंटाइटलमेंट मिलता है, किस पे स्केल को एयर मिलता है, ट्रेन मिलता है, क्या बेनिफिट्स हैं, अगर कोई लोअर में ट्रैवल करता है या कोई हायर में ट्रैवल करता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, कब मान्य है कब मान्य नहीं है, किसको मिलेगा, अगर ज्वाइनिंग टाइम है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी है। तो ये हमारे कुछ बेसिक अलाउंसेस हैं और जो आपको लगता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी जो पोस्ट में अटैच है तो वो आपको पता होना चाहिए, बट दिस इज द मेन अलाउंसेस जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इसमें से TADA में से हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और एक पूरा बड़ा टॉपिक भी है, तो आपको TADA ऑन टूर, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, रिटायरमेंट ये कवर करना है। तो आज की क्लास में भी हमने देखा कि जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चन है उसमें हमारे पास TADA से ज़्यादा था, हमारे पास रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन था कि किस किस को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग भी था, एम्प्लॉय जब टूर पर है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास क्वेश्चन था। सो TADA के हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप कोई भी अलाउंसेस कर रहे हैं तो बाकी तो हमारे पास शॉर्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज TADA आपका जो है इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से चारों सेक्शन आपको कवर करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सारी चीज़। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी और अगली क्लास में हम इसी तरीके से लीव या फिर इसी तरीके से कोई और जो टॉपिक्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको उसमें कवर करना है, कहाँ कहाँ से आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी। आप अपना फीडबैक हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं और अपना यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर, ठीक है। व्हाट्सएप के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना नाम, सिटी और जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जो हमारा नया बैच है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 28 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। और इससे पहले मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो भी नोट्स हैं वो भी आपको जो है होम डिलीवरी बाय कोरियर मिल जाते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं। तो ये एनवीएस का कंप्लीट सेट है जो कि आपका रेगुलर वैकेंसी के लिए है। इसमें अगर हम बात करें तो जनरल पेपर की 5 बुक अलग अलग आपको मिलती हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग एंड जनरल स्टडीज। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर जो है अगर एडमिन एंड फाइनेंस की बात करें तो 3 बुक में आपकी एडमिन एंड फाइनेंस कवर है, एडमिन फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2 और GFR। और उसके साथ साथ आपकी जो है यहाँ पर 3 बुक जो है आपकी साइकोलॉजी को कवर करती हैं, एजुकेशन पॉलिसी एंड एक्ट, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स एंड द स्पेसिफिक रूल। सो 3, 3, 6 और 5 टोटल 11 बुक का आपका ये सेट हो जाता है जिसमें कि आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप जो है LDC की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ये 3 बुक्स यहाँ से हट जाती हैं क्योंकि इसमें सिर्फ जनरल पेपर में हिंदी और इंग्लिश आता है, तो वो आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास KVS। अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं तो KVS के लिए भी आपकी जनरल सेक्शन में 5 बुक हैं जो है आपके पास हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग एंड जनरल स्टडीज। इसके साथ साथ एडमिन एंड फाइनेंस की बुक जो है उसमें 4 कवर होती है क्योंकि इसमें आपका ऑफिस प्रोसीजर ऐड हो जाता है, एडमिन फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2 GFR के साथ। और एजुकेशन साइकोलॉजी के आपके टोटल 5 पार्ट हैं तो उसको हमने 3 बुक में कवर किया है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप और क्रिएटिव कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये आपकी बुक कवर होती हैं 3, 4 जो है हमारी 7 और 5, 12। तो KVS का आपके पास 12 बुक का कंप्लीट सेट होता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। इसके लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो है हमारे पास 8447410108, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट हमारा है EMRS की अगर आप तैयारी करें तो इसमें जनरल पेपर में आपके पास है जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश, हिंदी। तो 5 बुक आपकी जनरल पेपर में आ जाती हैं। उसके बाद आपकी 3 बुक अगेन जो है आपकी जो है यहाँ पर GFR, एडमिन फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2, ये आपकी 3 बुक एडमिन एंड फाइनेंस की आ जाती हैं। और 2 बुक आपके पास रहती हैं पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स की जो कि आपकी साइकोलॉजी को कवर करती हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा EMRS की बुक को कवर करता है। UPSC की अगर हम बात करें तो जो कि दिल्ली की वैकेंसी आती है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जिनको दिल्ली में ही जॉब करनी है वो भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी जनरल पेपर में होता है हिंदी,
इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड जनरल स्टडीज, ये 5 बुक आपकी जनरल पेपर की होती है। उसके बाद आपके पास आ जाती है 4 बुक आपके एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन की, एडमिन एंड फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2, जीएफआर एंड ऑफिस प्रोसीजर, और 2 बुक्स में आपकी साइकोलॉजी कवर है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी एंड एजुकेशन पॉलिसी एंड एक्ट में। सो ये भी टोटल 11 बुक का सेट आपका कवर करता है, जिसमें आपकी सारी की सारी बुक्स कवर है। ये भी आपकी सारी की सारी बुक्स जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सभी के लिए अवेलेबल है। यूकेपीएससी के भी नोट्स प्रिपेयर हैं, तो इसको भी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो 5 पेपर आपकी जनरल पेपर की है, और आपकी जो टोटल 8 सेक्शन है जिसको 4 बुक में कवर किया गया है, तो 9 बुक का आपका ये सेक्शन है, प्लस इसमें आपको एक फ्री एमसीक्यू टेस्ट मिल जाता है। तो अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं या आप हमारे लाइव या रिकॉर्डेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 28 अगस्त से हमारा नया बैच भी शुरू हो रहा है, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आप स्टडी पोर्टल या फिर डॉक्टर विजय के नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं, और इस पे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और कोर्स की डिटेल के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, ईएमआरएस, यूकेपीएससी सभी के लिए लाइव और रिकॉर्डेड बैच हमारे पास अवेलेबल है। ऐप आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होपफुल ये सीरीज आपको जो है हेल्पफुल होगी, और इसी तरीके से और सीरीज हम लेकर आएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।